वैसे तो मन के लिए कहा है कि मन जीते जगत जीत, मन के हारे हार है। लेकिन आज ये बात सिर्फ कहने तक ही रह गई। जब भी हमारे साथ कोई परिस्थिति, कोई भी बात आती है, तब क्या कहते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, मेरे साथ ही वैसा क्यों हुआ, या फिर इसका दोष भगवान के ऊपर देना शुरू कर देते हैं। उस टाइम हमें ये बात समझ नहीं आती, याद नहीं आती कि मन के जीते जीत है। उस टाइम सिर्फ हमारे मन में शिकायतें ही होती हैं या मन के अंदर अनेक सवाल उठने शुरू हो जाते हैं। वैसे तो मनुष्य जीवन को श्रेष्ठ बनाने वाला, अगर मन में अच्छे विचार चलते हैं तो हमारा जीवन श्रेष्ठ बन जाता है, क्योंकि मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता का जो आधार है वो उसका मन है, और गिरावट का आधार भी मन ही है। जैसे एक अच्छे घर का जो आधार है वो उसकी नींव पर होता है। जितनी नींव मजबूत होगी उतना ही घर भी मजबूत होगा। इसी तरह से मानव जीवन की श्रेष्ठता का आधार मानव का मन है, उसके विचार हैं। जितने विचार श्रेष्ठ होंगे उतना ही जीवन भी श्रेष्ठ होगा। मन आत्मा की सूक्ष्म शक्ति है जो बहुत श्रेष्ठ है, और उसी मन के अंदर आज जो विचार हैं वो कैसे चल रहे हैं। हम अपने मन को अगर देखें, मेरे मन में कौन से विचार चलते हैं, तो हम पाएंगे कि सबसे ज़्यादा मन के अंदर नेगेटिव विचार ही चलते हैं। कोई भी बात आती है तो या तो वेस्ट या नेगेटिव विचार मेरे मन में सबसे ज़्यादा चलने लग जाते हैं। फिर सबकी शिकायत भी यही होती है कि मेरे अंदर नेगेटिविटी ज़्यादा है, हमारे अंदर पॉजिटिविटी नहीं रही, क्योंकि हमने कभी मन को देखा नहीं और फिर दोष भी दे दिया कि मन पापी है, मन दुश्मन है या चंचल घोड़ा है। अब उस चंचल घोड़े की लगाम तो होगी ना, और वो लगाम है बार बार अपने मन को देखना। मन एक बच्चे की तरह है, जैसे बच्चे की तरफ हमारा ध्यान बार बार जाता है कि बच्चा भी क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, और बार बार हम उस बच्चे को टोकते रहते हैं कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, या ये काम क्यों कर रहे हो, ये सही नहीं है, ये गलत है। इसी तरह से अगर हम अपने मन को भी देखते रहें कि हे मेरे मन, इस समय तुम क्या सोच रहे हो, जो तुम सोच रहे हो क्या इसमें तुम्हारा कल्याण है, या यही इसमें दूसरों का कल्याण है, या ये वेस्ट है। इस तरह से अगर बार बार हम अपने मन को देखते रहेंगे तो जरूर हमारा मन सही हो जाएगा। मन को भटकने ना दें। आज जो मन की सबसे ज़्यादा शक्तियाँ हैं वो भटकने में ही चली जाती हैं, और मन भटकता कहाँ है। जैसे हमने घर में किसी को कोई काम के लिए बोला और उन्होंने नहीं किया, तो उसके बाद हमारी जो सोच है वो कहाँ चलनी शुरू हो जाती है। मैंने उसकी इतनी बार काम किया लेकिन उसने मेरा कहा नहीं माना, क्यों नहीं, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, इसके पीछे अनेक सवाल खड़े हो जाते हैं। तो अगर हम अपने मन की तरफ ध्यान दें कि कोई बात नहीं, शायद उनके पास समय नहीं था या वो बिजी थे या कुछ भी, तो हमारा मन भटकने से बच जाएगा। आज मन की 80% जो शक्ति है वो इन्हीं वेस्ट के विचारों में वेस्ट हो जाती है। वैसे मन के अंदर बहुत शक्ति है, लेकिन ज़रूरत है अपने मन को दिशा देने की, रास्ता दिखाने की। अगर हम मन को सही रास्ता दिखाएं तो हमारा मन जरूर अच्छा हो जाएगा। बार बार हम अपने मन से अगर बातें करना सीख लें तो मन अच्छा हो जाएगा। जैसे आज हम सबसे बातें करना चाहते हैं, घर में किसी से कोई नाराजगी हो जाए तो हम बात करके उस रिश्ते को ठीक कर लेते हैं, या घर में कुछ और हो जाए तो भी हम किसी भी चीज़ को ठीक करने की कोशिश करते हैं। इसी तरह जो आज मन बिगड़ गया, मन के अंदर इतनी सारी नेगेटिविटी आ गई, मन भटक रहा है, तो उसके लिए हम अपने मन को भी ठीक करना सीखें। और उसका उपाय यही है कि हम उस परमात्मा पिता के साथ अपने मन को जोड़ें। हम अपने आप के अंदर कुछ अच्छे विचार भरें,
जैसे कि मैं उस परमात्मा पिता की संतान हूँ, मेरे साथ जो भी हो रहा है वो अच्छा ही हो रहा है, मेरे साथ कुछ भी बुरा होने वाला नहीं है। मैं भगवान की संतान हूँ, मैं एक आत्मा हूँ, मैं शांत स्वरूप आत्मा हूँ। जब हम ऐसा विचार करेंगे तो जरूर हमारा मन भटकने से बच जाएगा, और यही रास्ता है अपने मन को सही दिशा दिखाने का। बार बार जितना ध्यान देंगे उतना मन अच्छा बनता जाएगा। ओम शांति।